बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास पार्ट 2 है। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे सेकंड पार्ट। पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करेंगे और देन ग्रामर रूल से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला मैट्रिक इन्वर्स मेथड। मैट्रिक इन्वर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स के जो 7 कोफिशिएंट होते हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स के साथ वाले कोफिशिएंट्स को हम अलग करते हैं। क्या है यहाँ पर x के साथ क्या कोफिशिएंट है 2, y के साथ क्या है जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है 1, x के साथ क्या है 6 और y के साथ 5। x और y हमने अलग कर लिए इज इक्वल 3 और ये कांस्टेंट हमने इस तरीके से कर लिया, ब्रैकेट की फॉर्म में कर लिया। ब्रैकेट के फॉर्म के करने के बाद हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल a हमारे पास क्या है 2, 1, 6 एंड 5। हम इसको a के बराबर कर लेते हैं। ये वाला हम जो वेरिएबल है x के बराबर कर लेते हैं। x एंड y एंड b इज इक्वल 3 एंड 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हमने a के बराबर किया तो हम इसे लिखेंगे a। इसको हमने x के बराबर किया तो इधर x लिख दिया, बीच में इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल कर दिया। इसको हमने b के बराबर किया तो हम इसको इधर लिख देते हैं b। तो x जब हम फाइंड करते हैं x इधर ही रहता है, b इधर है, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल a नीचे पॉजिटिव 1 था तो ऊपर जाके -1 हो गया। a इनवर्स b हो गया। a इनवर्स का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। सही है, हमने a इनवर्स जब हम फाइंड कर लेंगे हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम 2 वर्टिकल बार लगाते हैं। a हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, 1, 6 एंड 5। 2, 1, 6, 5। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 माइनस, बीच में साइन नेगेटिव आता है 1 इंटू 6। 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6। 10 में से 6 गए 4, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4। अब हमने क्या लेना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन। तो यहाँ पर 5 कर देंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे। इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, यहाँ -1 कर देंगे, यहाँ -6 कर देंगे। ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे, -1 एंड -6। तो हम अपने फार्मूले में a इनवर्स के फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4। a इनवर्स हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम 4 को इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। a इनवर्स इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 4 -6 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 4। जिन नंबर्स की कटिंग होगी हम उनकी कटिंग कर लेंगे। 5/4 एज इट इज़ आएगा, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। -1/4 भी इसी तरीके से लिख देंगे। 6/4 की कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 -3/2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2। a इनवर्स आ गया हमारे पास। इस तरीके से
फार्मूला था हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अब हमारे पास a इनवर्स आ गया, अब हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारे पास क्या है 3 एंड 1, तो हम a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल a इनवर्स b x इज इक्वल a इनवर्स हमारे पास क्या है 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2। और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी 3 एंड 1। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी है 3 एंड 1। फर्स्ट रो इसी कॉलम के साथ होगी, इसमें एक ही कॉलम है तो दोनों रो एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन पॉजिटिव का आएगा, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकेंड एंट्री के साथ, -3/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 1। फर्स्ट एंट्री के थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंट्री के साथ, और फोर्थ एंट्री फर्स्ट कॉलम के सेकंड एंट्री के साथ। इसी तरीके से x इज इक्वल 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 3 ज़ा 9 -3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 2। दोनों की बेसिस सेम है तो आंसर सेम ही होता है। नीचे 4 है तो 4 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है। एलसीएम फिर 4 ही आता है। 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आंसर आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 15 ज़ा 15। इसी तरीके से ये 4 डिवाइड होगा, इस 4 के साथ 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। इन दोनों की भी बेसिस सेम है, 2 है तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 1 9 ज़ा -9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों आंसर आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 15 x इज इक्वल 15 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 15 में से 1 गए, 14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 9 में से 1 गए, 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू -9 है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 7/2 एंड -4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -4। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 7/2 एंड -4। तो इस तरीके से मैट्रिक इन्वर्स मेथड हमारा हो गया। नेक्स्ट में करते हैं हम द क्रैमर रूल के साथ। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल में हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना होता है और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना होता है। ठीक है, इसी इक्वेशंस में से हम ए निकालेंगे, ए एक्स निकालेंगे और ए वाई निकालेंगे। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे हमारे पास आएगा, पहले हम मैट्रिक ए बनाते हैं। मैट्रिक ए हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 2, यहाँ वाई के साथ क्या है 1, एक्स के साथ क्या है 6 और वाई के साथ क्या है 5। तो ये हम इसे कह देते हैं हम ए है। ठीक है, अब ए एक्स निकालते हैं। ए एक्स हमारे पास कैसे आएगा, ये जो एक्स वाली साइड है इसकी जगह हम कांस्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं 3 एंड 1, और जो वाई वाली है हम वैसी की वैसी लिखेंगे। यहाँ पर वाई के साथ क्या है 1 और इस वाली वाई के साथ क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है ए एक्स। अब ए वाई भी हम इसी तरीके से लेंगे, ए वाई इज इक्वल, ए वाई में हम क्या करते हैं जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे 2 और 6,
और जो y की जगह है हम इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे 3 और 1। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल बार लगाते हैं 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 माइनस, बीच में साइन नेगेटिव आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5 जा 10 माइनस 6 1 जा 6, 10 में से 6 गए 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4। इसी तरीके से हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल, वर्टिकल बार लगाएंगे 3 1 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, 3 5 जा 15 माइनस 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 गए 14। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 14। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। क्रैमर रूल में हमें 3 के डिटर्मिनेंट लेने होते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। 2 3 6 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3, 2 1 जा 2 माइनस 6 3 जा 18, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 गए माइनस 16। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया 4, ए एक्स डिटर्मिनेंट आया 14 और ए वाई डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस 16। तो अब हमने एक्स वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकलती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 14 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4, 14 डिवाइडेड बाय 4। y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, x इज इक्वल्स टू 7/2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन कटिंग हो सकती है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू -4। सोल्यूशन सेट लिखेंगे 7/2, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की वैल्यू 4 -4। इसी तरीके से हमारे क्रैमर रूल में 7/2 और -4 आ गया, और मैट्रिक इनवर्स मेथड में भी हमारी x की वैल्यू 7/2 थी और -4।